हेलो गाइस, इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, कल का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा रहने वाला है क्योंकि कल डबल हेड का मुकाबला है, यानी कि कल दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला 10 बजे नीदरलैंड और श्रीलंका के बीच और दूसरा मुकाबला दोपहर 2 बजे इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। कल से हार टीम के बीच मुकाबला खेला जाने वाला है, यानी कि भाई कल से वन साइडेड मैच नहीं होगा। कल से जो टीम आमने सामने आएगी वो तगड़ा परफॉर्म करके जाएंगी, यानी कि भाई कल दो मुकाबले खेले जाएंगे, वो तगड़े खेले जाएंगे। इसलिए कल का मुकाबला जबरदस्त और इंटरेस्टिंग रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कल के जो दोनों मैच है उसके पिच रिपोर्ट, हमारे जो प्रिडिक्शन है वो पूरा डिटेल में देने वाला हूँ, और उसके साथ साथ बैटिंग प्रिडिक्शन, लास्ट मैच एनालिसिस, मैच विनर प्रिडिक्शन, टीम वेन्यू, हेड टू हेड रिकॉर्ड, वो सब कुछ देने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वर्ल्ड कप के आने वाले हर एक मुकाबले का वीडियो जल्द से जल्द मिलता रहे। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं कल का जो पहला मुकाबला श्रीलंका और नीदरलैंड के बीच खेला जाएगा उसके बारे में। तो हम शुरुआत करते हैं पिच रिपोर्ट से। तो कल का मुकाबला खेला जाएगा इकना क्रिकेट स्टेडियम, यानी कि लखनऊ वाली पिच पर। यानी कि पिच ड्राई और हार्ड रहती है, यानी कि इस पिच पर गेंद काफी हद तक बाउंस और स्विंग भी होती है। तब बल्लेबाजी की बात करें तो भाई इस पिच पर बल्लेबाज काफी हद तक अच्छा परफॉर्मेंस भी दे सकता है। मतलब हाँ, हाई स्कोरिंग पिच नहीं है बल्लेबाजी के लिए, जैसी कल की मैच में थी वैसी नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, इतना कह सकते हैं कि बल्लेबाज अगर टिक कर खेल गया तो थोड़ी बहुत अच्छी पारी भी खेल सकता है, यानी कि थोड़ी बहुत बल्लेबाजी के लिए सपोर्ट भी करती है, इतना ज्यादा भी नहीं करती, ठीक है। इसलिए आप मान के चलो कि फर्स्ट इनिंग में एवरेज स्कोर की बात की जाए तो वो 280 या 290 तक बन सकता है। हाँ, माना कि वर्ल्ड कप का इस पिच पर जो पहला मुकाबला खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच, तो उसमें साउथ अफ्रीका ने 300 या 350 के करीब स्कोर बनाया था। फर्स्ट इनिंग के दौरान इतना स्कोर बन सकता है, मतलब उसके कुछ चांसेस रहते हैं, ठीक है। लेकिन सेकंड इनिंग में इसको चेस करना इस पिच पर बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि सेकंड इनिंग के दौरान ये पिच काफी हद तक स्लो हो जाती है। मतलब जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है वैसे वैसे ये पिच स्लो होती जाती है। अभी बात करते हैं गेंदबाजी की। तो भाई फास्ट गेंदबाजी की बात की जाए तो भाई इस पिच पर पेसर्स को काफी हद तक मदद भी मिली है, ठीक है। इस पिच पर विकेट भी काफी हद तक अच्छी खासी गिरती है और उसमें पेसर्स को भी काफी हद तक अच्छी मदद भी मिल रही है, ठीक है। और जैसे जैसे गेम मैच आगे बढ़ता है वैसे वैसे पिच स्लो होती जाती है, तो उससे क्या होता है कि सेकंड इनिंग के दौरान इस पिच पर स्पिनर को भी काफी हद तक अच्छी मदद मिल रही है। मतलब मान के चलो कि 60% पेसर्स को मदद मिल रही है और 40% जितनी स्पिनर को भी मदद मिल रही है। तो भाई इतना कहना मुश्किल हो जाएगा कि कल के मुकाबले में दोनों की भी मदद मिल सकती है, इसलिए आप दोनों को लेकर ट्राई कर सकते हो अपनी टीम में। तो भाई मैं तो पक्का श्योर हूं कि मैं अपनी टीम में पेसर्स और स्पिनर दोनों को ट्राई करने वाला हूं, तो आप भी दोनों को ट्राई कर लेना क्योंकि भाई दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे अपनी टीम में, ठीक है। और बल्लेबाजी की बात की जाए तो भाई आप बल्लेबाजों को थोड़ा कम ट्राई कर सकते हो। मतलब जैसे कि कल की मैच में हमने बल्लेबाजों को ज्यादा ट्राई किया था, उतना नहीं करना, थोड़े बहुत रखना और बाकी गेंदबाज और ऑलराउंडर पे ध्यान देना। तो भाई आपकी टीम अच्छी जा सकती है, ठीक है। और इस टीम पर जो भी टीम टॉस जीती है वो पहले बल्लेबाजी करना पसंद करती है, क्योंकि भाई इस पिच पर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करना काफी हद तक आसान रहता है और फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी में काफी हद तक स्कोर भी बड़ा हो सकता है। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इकना स्टेडियम के जो रिसेंट मैचेस खेले गए उसके बारे में। तो जो लास्ट मैच खेला गया श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच, उसमें फर्स्ट इनिंग के दौरान 209 का स्कोर बना था और सेकंड के दौरान 215 का स्कोर बना था। हाँ, माना कि श्रीलंका बैट कर रही थी और उसके सामने ऑस्ट्रेलिया थी, इसलिए स्कोर लोएस्ट बना था, ठीक है। लेकिन उसके आगे के मैच के दौरान फर्स्ट इनिंग के दौरान 311 का स्कोर बना था और उसको चेस करते हुए 177 का स्कोर बना था। यानी कि भाई कल के मुकाबले में अगर श्रीलंका फर्स्ट बैट कर रही होगी तो नीदरलैंड के अगेंस्ट वो अच्छा खासा स्कोर बना सकती है। और दोनों के दोनों मुकाबले में आपको दिखाई दे रहा होगा कि विकेट अच्छी खासी गिर रही है। तो भाई कल के मुकाबले में भी ऐसा हो सकता है कि दोनों के दोनों मुकाबले में, यानी कि फर्स्ट इनिंग के दौरान और सेकंड के दौरान विकेट भी गिर सकती है। अभी हम बात करते हैं इस पिच पर पेसर्स और स्पिनर के रिकॉर्ड के बारे में। तो लास्ट दो मुकाबले की बात की जाए तो उसमें पेसर्स को 17 विकेट मिली है, उसमें से फर्स्ट इनिंग के दौरान 8 विकेट और सेकंड इनिंग के दौरान 9 विकेट मिली है। अभी स्पिनर की बात की जाए तो स्पिनर को लास्ट दो मुकाबले में 13 विकेट मिली है, उसमें से फर्स्ट इनिंग के दौरान 8 विकेट और सेकंड के दौरान 5 विकेट मिले। यानी कि दोस्तों, पेसर्स को भी और स्पिनर को भी इस पिच पर काफी हद तक अच्छी खासी मदद मिल रही है। इसलिए बोल रहा हूं कि कल के मुकाबले में आप स्पिनर को भी थोड़ा बहुत ट्राई कर लेना और पेसर्स को भी ट्राई कर लेना। मतलब आप मान के चलो कि कल के मुकाबले में भी दोनों को इक्वली मदद मिल सकती है। और दूसरी बात कि दोनों के लास्ट 10 मुकाबले की बात की जाए तो भाई पेसर्स को 60% जितनी मदद मिल रही है और स्पिनर को 40% जितनी मदद मिल रही है।
तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं वेन्यू स्टैटिस्टिक की। तो इस पिच पर टोटल 6 मुकाबले खेले गए, उसमें से फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम 3 बार और सेकंड में बल्लेबाजी करने वाली टीम 3 बार जीती है। यानी कि भाई फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग के बीच 50-50% के चांसेस है। मतलब जो टीम पहले बल्लेबाजी कर रही हो वो भी जीत सकती है और सेकंड में जो टीम बल्लेबाजी कर रही हो वो भी जीत सकती है। यानी कि भाई कुछ कह नहीं सकते। और फर्स्ट इनिंग का इस पिच पर एवरेज स्कोर की बात की जाए तो वो 250 या 260 के करीब हो सकता है। लेकिन मैं कब प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि कल अगर श्रीलंका फर्स्ट इनिंग में बैट कर रही होगी तो आप मान के चलो 280-290 तक आराम से बन सकता है। और उसको चेस करते हुए नीदरलैंड भी 210 तक सेकेंड इनिंग के दौरान बना सकती है। ठीक है, क्योंकि भाई इस पिच पर सेकेंड के दौरान भी स्कोर बनाना इतना मुश्किल नहीं होता है। आप मान के चलो 210 या 220 तक का एवरेज स्कोर हो सकता है। इस पिच का हाईएस्ट स्कोर की बात की जाए तो भाई इस पिच पर हाईएस्ट स्कोर 311 का बना है और लोएस्ट स्कोर की बात की जाए तो वो 177 का है। तो अभी हम बात करते हैं दोनों टीमों के बीच जितने भी ओडीआई के मुकाबले खेले गए उसके हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में। तो दोनों टीमों के बीच 5 मुकाबले खेले गए, उसमें से पांचों के पांचों मुकाबले श्रीलंका ने विन किए। और दोनों के एवरेज स्कोर की बात की जाए तो नीदरलैंड का एवरेज स्कोर है 236 का और श्रीलंका का एवरेज स्कोर है 245 का। और मैक्सिमम स्कोर की बात की जाए तो नीदरलैंड का मैक्सिमम स्कोर है 374 का और श्रीलंका का मैक्सिमम स्कोर है 344 का। मिनिमम स्कोर की बात की जाए तो भाई नीदरलैंड का मिनिमम स्कोर है 105 का और श्रीलंका का मिनिमम स्कोर है 50 का, यानी कि 50 का। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं दोनों टीमों की प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। लास्ट मैच में थी वही रहने वाली है, अगर कुछ चेंज होगा तो वो हमको टॉस के टाइम पे पता चल जाएगा। मतलब 1-2 प्लेयर का ही चेंज होगा तो ठीक है। अभी हम बात करते हैं नीदरलैंड की प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो नीदरलैंड की प्रोबेबल प्लेइंग 11 में वी सिंह, एमो डाउड, सी अक्रमण, बीडी लीडे, तेजा, एसी वॉर्ड, एसवी ब्रांड, आर मार्वे, एलवी ब्रिक, ए डट, पी मक्रवन। तो भाई ये थी नीदरलैंड की प्रोबेबल प्लेइंग 11। अभी हम बात करते हैं श्रीलंका की प्रोबेबल प्लेइंग 11। तो श्रीलंका की प्रोबेबल प्लेइंग 11 में रहने वाले पी निशंका, के परेरा, के मेंडिस, सदीरा, सी असलंका, डी सिल्वा, सी करुण रत्नाके, डी विलेज, एल कुमारा, डी मधुशंका, एम तीक्ष्णा। तो भाई ये थी दोनों टीमों की प्रोबेबल प्लेइंग 11। बात करते हैं मेरे प्रिडिक्शन की। तो नीदरलैंड की टीम से जो मेरा 7 प्रिडिक्शन है उसके बारे में बात करते हैं। तो उसमें पहला है एमी डॉट। तो एमी डॉट की बात की जाए तो वो बंदा अभी रिसेंट में फ्लॉप ही चल रहा है, मतलब इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, मैं ऐसा रिस्क ले रहा हूँ, मुझे कल की मैच के लिए ऐसे फीलिंग आ रही है कि बंदा कल की मैच के लिए श्रीलंका के अगेंस्ट कुछ अच्छा करके जा सकता है, इसलिए मैं इनको लूंगा ही लूंगा, रिस्क लेगा। फिर बात करते हैं आक्रमण की। तो आक्रमण ऐसी पिक है कि भाई ऐसे बॉलिंग और बैटिंग दोनों से आपको पॉइंट ला के देगा, क्योंकि बैटिंग करने के मतलब फर्स्ट डाउन तो आएगा ही आएगा और बॉलिंग भी डाल देता है तो आपको पॉइंट ला के देगा, तो इनको भी लेना मस्ट पिक बनेगा। फिर आता है बीडी लीडे। बीडी लीडे की बात की जाए तो वो बंदा आपके लिए काफी हद तक मस्ट पिक बन सकता है, क्योंकि बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेता है और विकेट भी अच्छी खासी चटकाता है। तो इनको लेना ही लेना है, सभी लोग इनको लेके आएंगे, तो ये तो मस्ट पिक बनेगा ही। फिर आते हैं एसी वर्ड्स। एसी वर्ड्स की बात की जाए तो वो एज ए विकेट कीपर प्ले करता है और श्रीलंका के अगेंस्ट इनका रिकॉर्ड काफी हद तक अच्छा चल रहा है, मतलब ये अच्छी पिक बन के जा सकता है। एज ए विकेट कीपर आप इनको ले सकते हो। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो इनको एक 2 मैच में ड्रॉप करके अब वी सिंह को ट्राई कर लेना, जो ओपनिंग करने को आता है। मतलब आप मान के चलो कि अगर नीदरलैंड श्रीलंका के अगेंस्ट फर्स्ट इनिंग में बैटिंग कर रहा होगा तो वी सिंह और एमी डॉट दोनों की पार्टनरशिप बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो आप कुछ टीम में ऐसा भी ट्राई कर सकते हो कि ऐसी वर्ड्स को ड्रॉप करके आप वी सिंह को भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। फिर बात करते हैं एल्विन ब्रिक की। तो एल्विन ब्रिक का भी कुछ ऐसा ही है, वो गेंदबाजी से काफी हद तक विकेट चटका के जाते हैं श्रीलंका की, तो इनको भी लेना मस्ट पिक बनेगा। और फर्स्ट इनिंग के दौरान तो इनको लेना ही लेना है, क्योंकि फर्स्ट इनिंग के दौरान श्रीलंका के अगेंस्ट इनका रिकॉर्ड काफी हद तक अच्छा है, इसलिए फर्स्ट इनिंग के दौरान ये मस्ट पिक बनेगा, ठीक है। बाकी तो आप ले भी सकते हो सेकंड इनिंग के लिए। फिर आते हैं ए डट। ए डट की बात की जाए तो भाई वो एज ए स्पिनर गेंदबाजी करते हैं और इस ग्राउंड पर स्पिनर को भी काफी हद तक मदद मिल रही है, तो इसलिए इनको भी लेना मुझे लग रहा है कि आर मार्वे की जगह पे कल ये अच्छा कुछ परफॉर्म करके जा सकते हैं एज ए गेम चेंजर, इसलिए इनको भी लेना मस्ट पिक बनेगा। फिर आता है पी मेकन। तो भाई वो भी एक फास्ट गेंदबाज, काफी हद तक अच्छी बॉलिंग कर रहा है, मतलब अभी वर्ल्ड कप में भी इन्होंने हर एक मैच में 2-2 1-1 विकेट चटकाई है, तो मुझे लग रहा है कि कल की मैच में भी इनको हम ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वो कल की मैच के लिए काफी हद तक अच्छी पिक बन के जा सकता है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं श्रीलंका से जो मेरे 7 प्रिडिक्शन है उसके बारे में।
सॉरी। तो उसमें पहला है के मेंडिस। के मेंडिस की बात की जाए तो भाई आपको पता ही है वो ऐसे विकेट कीपर प्ले करता है और उनका रिसेंट फॉर्म काफी हद तक अच्छा चल रहा है। हाँ, माना कि लास्ट मैच में वो फ्लॉप गया था और मैंने आपको उसकी वीडियो में भी बताया था कि वो बंदा फ्लॉप जाएगा, ठीक है, आपने देखा होगा तो आपका प्रॉफिट ही होगा। लेकिन कल की मैच के लिए ये बंदा अच्छी पिक बन के जा सकता है, इसलिए कल की मैच के लिए इनको लेना मस्ट पिक बनेगा। फिर आते हैं पी निशांका। अगर फर्स्ट इनिंग में श्रीलंका बैट कर रही होगी तो आप पी निशांको को ले लेना और सेकंड के लिए आप के परेरा को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मतलब ऐसी कॉम्बिनेशन है कि वो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों बंदे डिसेंट फॉर्म करेंगे। मतलब लास्ट मैच में उन दोनों ने काफी हद तक अच्छी पारी खेली थी, वैसा परफॉर्मेंस नहीं आएगा, डिसेंट परफॉर्मेंस आएगा। मतलब आप मान के चलो 30 से 35 रन मार के जा सकते हैं। फिर बात करते हैं सदीरा की, ठीक है। तो सदीरा ऐसी पिक है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो डिसेंट ही फॉर्म करता है, मतलब आपको तगड़ा पॉइंट लाके दे रहा है हर एक मैच में। तो कल के लिए आप इनको ले सकते हो। फर्स्ट इनिंग के दौरान सदीरा अच्छी से अच्छी पिक बन के जा सकता है और सेकेंड इनिंग के लिए आप असलंका को ट्राई कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि असलंका भी सेकंड के दौरान आपको बल्लेबाजी से और कई मैचों में तो वो गेंदबाजी भी करता है, तो उससे भी शायद पॉइंट लाके दे। कल अगर उनकी गेंदबाजी आई तो उससे भी पॉइंट लाके दे। तो सेकंड इनिंग के लिए आप असलंका को ट्राई कर लेना और फर्स्ट इनिंग के लिए सदीरा वैसे मस्ट पिक बनेगा। दोनों इनिंग के लिए भी आप ट्राई कर सकते हो सदीरा को, ठीक है। अगर आप असलंका को ट्राई करना चाहते हो तो उसको सिर्फ सेकंड इनिंग के लिए ट्राई करना। फिर आते हैं करुण रत्ना के बारे में। तो भाई अगर श्रीलंका फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी कर रही हो फर्स्ट इनिंग में तो आप करुण रत्ना के को ले सकते हो, क्योंकि बल्लेबाजी से तो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि बल्लेबाजी से तो वो बहुत पीछे आते हैं और इतना भी स्कोर नहीं कर पाते। तो अगर कर पाए तो इतना भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, बॉलिंग से अगर आपको फर्स्ट इनिंग के दौरान 1-2 विकेट चटका के जा सकते हैं, इसलिए फर्स्ट इनिंग के लिए इनको ले लेना। और सेकंड इनिंग के लिए आप लेना चाहते हो तो डी सिल्वा को ट्राई कर लेना, वो सेकंड इनिंग के लिए आपके लिए अच्छी पिक बन के जाएंगे। फिर आते हैं हमारे पांचवें प्रेडिक्शन, डिक विलियर्स। वो मस्ट पिक बनेगा क्योंकि भाई स्पिनर पिच है तो उनको भी थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है, इसलिए इनको भी लेना मस्ट पिक बनेगा। फिर छठे आते हैं एम तीक्ष्णा। एम तीक्ष्णा का भी कुछ ऐसा ही है। मैं सोच रहा हूँ कि कल वो एज ए गेम चेंजर बन के जा सकते हैं आपके लिए, तो आप इनको 1-2 टीम में भी वाइस कैप्टन का मतलब वाइस कैप्टन बना सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि नीदरलैंड के अगेंस्ट इनका भी रिकॉर्ड काफी हद तक अच्छा है, तो कल की मैच के लिए वो 3 से 4 विकेट चटका के जा सकते हैं। फिर बात करते हैं हमारे 7वें प्रेडिक्शन की। तो अगर श्रीलंका फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी कर रही हो तो आप एल कुमारा को ले लेना और सेकेंड इनिंग के लिए आप डी मधुसका के पास जा सकते हो, ठीक है। फर्स्ट इनिंग के लिए आप एल कुमारा को ले लेना और सेकेंड के लिए डी मधुशंका। ये दोनों मतलब फर्स्ट इनिंग के लिए एल कुमारा अच्छी पिक है और सेकेंड के लिए मधुशंका अच्छी पिक है, ठीक है। फिर बात करते हैं हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन के ऑप्शन के बारे में। तो जो मैंने आगे आपको मतलब वीडियो में स्टार्टिंग में अभी तो बता दी, लेकिन कुछ दूसरे भी है, जैसे कि के मेंडिस को आप बना सकते हो, फिर बीडे लीडे है, ठीक है। फिर 1-2 मैच में आप आक्रमण को भी ट्राई कर लेना एज ए वाइस कैप्टन, क्योंकि अगर बैटिंग से भी वो बंदा चल गया और बॉलिंग से भी 1-2 विकेट निकाली तो एज ए वाइस कैप्टन आपके लिए बहुत बड़ी पीक बन सकता है। फिर ऐसा भी कर सकते हो आप, श्रीलंका के मेंडिस को ले लिया कैप्टन और वाइस कैप्टन के तौर पर आप एल कुमारा को ट्राई कर लेना, या मधुशंका को ट्राई कर लेना, ठीक है, वो वैसे भी अच्छी पिक बनेगा। या फिर आप तीक्ष्णा को भी ट्राई कर। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं कल जो दूसरा मुकाबला इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। तो उसके बारे में बात करते हैं पिच रिपोर्ट से। तो वो मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला जाएगा। यहाँ की पिच की बात की जाए तो यहाँ की पिच फ्लैट रहती है, तो उस पर क्या होता है कि गेंद काफी हद तक बाउंस होती है। मतलब आप मान के चलो कि बल्लेबाज इस पिच पर टिक कर खेल गया तो अच्छी पारी खेल सकता है। मतलब इतनी भी बल्लेबाजों के लिए ज्यादा सुटेबल नहीं रहती है। जैसे कि कल की मैच में आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया में से वार्नर और मिचेल मार्श ने काफी हद तक पाकिस्तान को पेला था, लेकिन ऐसी पिच नहीं है ये। मतलब आप मान के चलो कि इस पिच पर बल्लेबाज अगर टिक कर खेल गया तो इस पिच पर कम से कम 50 से 60 रन ही पेल सकता है, उससे ज्यादा नहीं है। मतलब वो बल्लेबाजों के लिए प्रॉब्लमेटिक खड़ी कर सकता है। और इस पिच पर फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर की बात की जाए तो वो 250 या 260 के करीब बनता है, और सेकंड का एवरेज स्कोर की बात की जाए वो 220 या 210 के करीब बनता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि बल्लेबाज को ये पिच ज्यादा सुटेबल नहीं रहती है।
और पेसर्स की बात की जाए तो पेसर्स को इस पिच पर ज्यादा अच्छी खासी मदद मिल रही है, मतलब यानी कि मान के चलो ये पिच बल्ले पेसर्स के लिए फायदेमंद रहती है, वो पेसर्स के लिए ज्यादा सूटेबल रहती है। मतलब आप मान के चलो दोनों इनिंग में पेसर्स इस पिच पर काफी हद तक अच्छी विकेट चटका सकते हैं। और स्पिनर की बात करें तो स्पिनर इस पिच पर इतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। अब आप मान के चलो कि पूरे मैच के दौरान स्पिनर को इस पिच पर 20% या 25% जितनी मदद मिल रही है, यानी कि भाई ये इस पिच पर सबसे ज्यादा मदद पेसर्स को ही मिल रही है, बल्लेबाजों को भी नहीं मिल रही है और स्पिनर को भी नहीं मिल रही है। इसलिए बोल रहा हूँ कि कल के मुकाबले में इस पिच के लिए आप पेसर्स को ज्यादा ट्राई कर सकते हो और दोनों टीमों में से एक एक स्पिनर को ट्राई कर लेना, ठीक है। और बल्लेबाजी की बात करें तो बल्लेबाज में आप बल्लेबाज को थोड़ा कम ही रखना और ऑलराउंडर को कल की मैच के लिए इस पिच के लिए ज्यादा ट्राई कर लेना, तो आपकी टीम अच्छी जाएगी। तो अभी हम बात करते हैं वानखेड़े स्टेडियम पर जो रिसेंट मुकाबले खेले गए उसके बारे में। तो उसमें लास्ट मुकाबला खेला गया था, उसमें फर्स्ट इनिंग के दौरान 191 का स्कोर बना था, उसको चेस करते हुए 188 का स्कोर बना था। सेकंड मुकाबले की बात की जाए तो उसमें फर्स्ट इनिंग के दौरान 257 का स्कोर बना था और सेकंड के दौरान 251 का स्कोर बना था, ठीक है। और तीसरे मुकाबले की बात की जाए तो उसमें फर्स्ट इनिंग के दौरान 110 का स्कोर बना था और सेकंड के दौरान 109 का स्कोर बना है। तो दोस्तों ये रिकॉर्ड हमको ये बताता है कि भाई ये लो स्कोरिंग पिच है, मतलब इस पिच पर इतना ज्यादा स्कोर नहीं बनेगा। कल के मुकाबले में भी आप देख लो, अगर इंग्लैंड है तो शायद कुछ अच्छा कर सकती है और साउथ अफ्रीका है, मतलब ये ओडीआई फॉर्मेट तो ये बता रहा है कि भाई इस पिच पर 250 से ज्यादा स्कोर नहीं बन रहा है, ठीक है। शायद फर्स्ट इनिंग वाली टीम हो या चेजिंग में भी, ठीक है। तो कल के लिए आप अप्रॉक्स मान के चलो कि 260 या 250 के करीब स्कोर बनेगा फर्स्ट इनिंग का, और सेकंड इनिंग का स्कोर 230 या 220 का ही बनेगा, लेकिन हाँ विकेट ज्यादा गिर सकती है। अभी हम बात करते हैं इस पिच पर पेसर्स और स्पिनर के रिकॉर्ड के बारे में। तो लास्ट 3 मुकाबले की बात की जाए तो उसमें पेसर्स को 28 विकेट मिली है, उसमें फर्स्ट इनिंग के दौरान 21 विकेट और सेकंड इनिंग के दौरान 7 विकेट मिली है। अभी स्पिनर की बात की जाए तो इस पिच पर स्पिनर को लास्ट 3 मुकाबले में 6 विकेट मिली है, उसमें से फर्स्ट इनिंग के दौरान केवल 4 विकेट और सेकंड के दौरान केवल 2 ही विकेट मिली है। यानी कि भाई मैंने आगे आपको बताया था आप सबको कि भाई स्पिनर को इस पिच पर कुछ ज्यादा इतनी सहायता नहीं मिल रही है, मतलब आप मान के चलो 20 से 15% ही मिलेगी सहायता। इसलिए बोल रहा हूँ कि कल के मुकाबले में आप पेसर्स को ज्यादा ट्राई करना, बल्लेबाज को भी थोड़ा अवॉइड करोगे तो भी चलेगा, ऑलराउंडर और पेसर्स को, उसमें पेसर्स को ज्यादा ट्राई कर लेना, ठीक है। और दूसरी बात आप इसमें स्पिनर को अवॉइड ही करोगे तो भी चलेगा। अभी हम बात करते हैं वेन्यू स्टैटिस्टिक की। तो इस पिच पर टोटल 23 मुकाबले खेले जा चुके हैं, उसमें से फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम 10 बार और सेकंड में बैटिंग करने वाली टीम 12 बार विन हुई है। लेकिन दोस्तों इस पिच पर जो जितने भी मुकाबले खेले गए आगे भी, ठीक है, तो वो सबका रिकॉर्ड यही बता रहा है कि भाई इस पिच पर सेकंड में बल्लेबाजी करने वाली टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो कल के मुकाबले में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि भाई इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका है, दोनों हार टीम लड़ रही है, तो भाई दोनों के बीच कुछ भी हो सकता है। लेकिन सेकंड इनिंग में जो भी टीम बल्लेबाजी कर रही होगी उसके जीतने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। इस पिच पर फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 245 के करीब बन सकता है, यानी कि आप मान के चलो 250 या 260 का आप रखना ही, ठीक है। और सेकंड के एवरेज स्कोर की बात की जाए वो 230 तक का बन सकता है। अभी इस पिच का हाईएस्ट स्कोर की बात की जाए तो भाई इस पिच का हाईएस्ट स्कोर 438 का है, वो गजब का है भाई। और यहाँ पर लोएस्ट स्कोर की बात की जाए वो 115 का है। अभी हम बात करते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में। तो दोनों टीमों के बीच अब तक 10 मुकाबले खेले जा चुके हैं, उसमें से 5 मुकाबले इंग्लैंड ने और 5 मुकाबले साउथ अफ्रीका ने विन किए। दोनों के एवरेज स्कोर की बात की जाए तो भाई इंग्लैंड का एवरेज स्कोर है 278 का और साउथ अफ्रीका का एवरेज स्कोर है 308 का। मैक्सिमम स्कोर की बात की जाए तो भाई इंग्लैंड का मैक्सिमम स्कोर है 368 का और साउथ अफ्रीका का मैक्सिमम स्कोर है 428 का। और मिनिमम स्कोर की बात की जाए तो भाई इंग्लैंड का मिनिमम स्कोर है 196 का और साउथ अफ्रीका का मिनिमम स्कोर है 207 का। यानी कि भाई साउथ अफ्रीका इंग्लैंड से कई गुना बेहतर परफॉर्म कर रही है। तो यानी कि भाई कल कुछ भी हो सकता है, साउथ अफ्रीका भी विन हो सकती है, ठीक है। तो उस हिसाब से अपनी टीम बना लेना। अभी हम बात करते हैं दोनों टीमों की प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। जो लास्ट मैच में थी 90% वही रहेगी, कुछ भी चेंज होगा वो हमको आपको टॉस के बाद पता चल जाएगा। अभी हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका की प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो वो उसमें पहला है टी बाउमा, दूसरे आते हैं क्वेंटम डिकॉक, आर दसन, एम अक्रम, एच क्लासन, डेविड मिलर, एम जॉनसन, के महाराजा, जे कोटेज, आर रबाड़ा,
एल निगडी। तो ये थी साउथ अफ्रीका की प्रोबेबल प्लेइंग 11। अभी हम बात करते हैं इंग्लैंड की प्रोबेबल प्लेइंग 11। तो भाई उसमें है जॉनी बेस्ट्रो, डेविड मलान, जे रूट, हैरी ब्रूक, बटलर, लिविंगस्टोन, टोपले, करन, सीवॉक्स, एम वुड, अली दरासी। तो भाई ये थी दोनों टीमों की प्रोबेबल प्लेइंग 11। अभी हम बात करते हैं जो मेरे प्रिडिक्शन है दोनों टीमों में से उसके बारे में। तो पहला है साउथ अफ्रीका की टीम से जो मेरे 7 प्रिडिक्शन है उसके बारे में बात करते हैं। उसमें पहला है टी बाउमा। टी बाउमा अच्छी पिक है क्योंकि भाई उसका इंग्लैंड के अगेंस्ट काफी हद तक रिकॉर्ड अच्छा है, इसलिए उनको लेना मस्ट पिक बनेगा। फिर आता है आरदूसन। आरदूसन का भी कुछ वैसा ही है क्योंकि उनका रिकॉर्ड इंग्लैंड के अगेंस्ट काफी हद तक अच्छा है। फिर आते हैं मकरम। मकरम ऐसे ऑलराउंडर परफॉर्म करते हैं और स्पिन बॉलिंग भी डालते हैं, तो उसको एज ए स्पिनर मैं ट्राई करूंगा और बल्लेबाजी से आपको पॉइंट लाके देंगे, इसलिए इनको लेना जरूरी है। फिर आते हैं एस क्लासन। मैं क्विंटन डिकॉक को कल की मैच के लिए ड्रॉप करूंगा, एज ए रिस्क ले रहा हूँ। एज ए रिस्की पॉइंट मैं एस क्लासन को ट्राई करूंगा कल की मैच के लिए। अगर सेफ जाना चाहते हो आप तो आप लोग सेफ जाने के लिए क्विंटन डिकॉक को ट्राई कर लेना, वरना इनको ड्रॉप कर देना, रिस्क लेने वाले मेरी तरह। फिर मैं उसके बाद लूंगा एम जॉनसन को, क्योंकि भाई वो भी एज ए ऑलराउंडर है, एज अ फास्ट गेंदबाजी करता है, ठीक है, और बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेता है, तो इसको भी रखना मस्ट पिक बनेगा। फिर के रबाडा का इंग्लैंड के अगेंस्ट एज ए विकेट चटकाने का रिकॉर्ड काफी हद तक अच्छा है और उनका रिसेंट फॉर्म भी काफी हद तक अच्छा चल रहा है, इसलिए इनको लेना भी मस्ट पिक बनेगा। फिर बात करते हैं एल निगेडी की, तो ठीक है, और सी गोडजे की। तो भाई इन दोनों के बीच कैसा है कि भाई अगर फर्स्ट इनिंग में साउथ अफ्रीका गेंदबाजी कर रही हो तो आप एल निगेडी को ट्राई कर लेना, वो अच्छी पिक बन के जाएगा। और सेकंड इनिंग के लिए आप सी गोडजे को ट्राई कर लेना, वो भी सेकंड इनिंग के लिए काफी बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए, ठीक है। अभी हम बात करते हैं इंग्लैंड से जो मेरे प्रिडिक्शन है उसके बारे में। तो भाई इंग्लैंड से जो मेरे प्रिडिक्शन है उसमें है डेविड मलान का साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उनका भी रिकॉर्ड काफी हद तक अच्छा है, इसलिए उनको भी लेना मस्ट पिक बनेगा, और उनका रिसेंट फॉर्म भी अच्छा चल रहा है, इसलिए वो भी मस्ट पिक बनेगा। फिर आते हैं जे रूट भी काफी हद तक अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड कप के दौरान इनका रिसेंट फॉर्म काफी हद तक अच्छा चल रहा है, इसलिए इनको भी लेना मस्ट पिक बनेगा। फिर बात करते हैं जॉस बटलर की। हाँ, अगर आप हैरी ब्रूक को ट्राई करना चाहते हो एक दो टीम में तो कर लेना, एज ए गेम चेंजर, मतलब एज ए रिस्की पॉइंट बता रहा हूँ कि वो भी एक दो, मतलब आप जीएल के कॉम्बिनेशन में जे रूट को हटा के हैरी ब्रूक को ट्राई कर लिया तो वो भी कुछ अच्छा करके जा सकते हैं। फिर बात करते हैं जॉस बटलर की। तो भाई जॉस बटलर ऐसी पीक है क्योंकि भाई वो बंदा कंटिन्यूअसली साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट काफी हद तक पॉइंट लाके दे रहा है, तो उनको भी लेना मस्ट पिक बनेगा। हाँ, माना कि अभी इनका रिसेंट फॉर्म इतना अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ये बंदा अच्छा पकड़ के जा सकता है, कल के लिए ये बंदा मस्ट पिक बनेगा, इनको लेना मस्ट पिक बनेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं ऋषि टोपले की। एज ए फास्ट बॉलर इनको भी लेना मस्ट पिक बनेगा, क्योंकि पक्का है कि ये बंदा भी कल के मैच के लिए विकेट चटका के जाएगा। फिर सैम करन की बात करते हैं। हाँ, लिविंगस्टोन को मैं कल की मैच के लिए ड्रॉप करूंगा, क्योंकि भाई मुझे नहीं लग रहा कि वो बैटिंग और बॉलिंग से इतने पॉइंट लाके दे सकते हैं। अगर हाँ, इनकी जगह पे मोइन अली को खिलाएंगे तो मोइन अली को लेने के चांसेस ज्यादा बढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी मोइन अली नहीं है तो इनकी जगह पे हम सैम करन के पास जा सकते हैं एज ए ऑलराउंडर, ठीक है, इसलिए उनको भी लेना मस्ट पिक बनेगा। फिर बात करते हैं सी वॉक्स की। तो भाई सी वॉक्स भी ऐसा ही है, वो भी एज ए फास्ट गेंदबाज काफी हद तक बढ़िया पीक है आपके लिए, तो सी वॉक्स को भी लेना मस्ट पिक बनेगा, ठीक है। इस प्रिडिक्शन में मैं एम वुड को कल के लिए मार्क वुड को ड्रॉप करूंगा, एज ए रिस्क ले रहा हूं। अगर सेफ जाना चाहते हो तो आप लोग सैम करन को ड्रॉप करके मार्क वुड के पास जा सकते हो, ठीक है। और दूसरा लास्ट जो मेरा प्रिडिक्शन है वो अली दरासी है। अली दरासी एज ए स्पिनर मैं इनको ट्राई करूंगा कल की मैच के लिए, ठीक है, क्योंकि उनका भी रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट थोड़ा बहुत अच्छा है, इसलिए उनको भी लेना जरूरी है। अभी हम बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन की। तो भाई कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन में आप डेविड मलर को ट्राई कर सकते हो, ठीक है, और उसके साथ साथ आप जॉस बटलर को भी ट्राई कर लेना। आप ऐसे मतलब बैट्समैन में से जॉस बटलर को कैप्टन बना सकते हो और उसके साथ साथ ऋषि टोपले को वाइस कैप्टन बना सकते हो। अगर विकेट चटकाएगा तो आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन बन सकता है। फिर साउथ अफ्रीका की टीम से आप किसको ले सकते हो? टी बाउमा मुझे लग रहा है कि कल अच्छी पिक बन के जाएगा, तो उसको भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, ठीक है, और एच क्लासन को भी बना सकते हो। सेफ जाना चाहते हो तो आप रबाडा को भी बना लेना, तो वो भी आपके लिए अच्छी पिक बनेगी, ठीक है।
तो दोस्तों इन सब में कुछ भी चेंज होगा तो वो मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। अगर आप नए हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, ताकि आपको हर एक मैच का पिच रिपोर्ट, ड्रीम 11 टीम, मैच विनर प्रेडिक्शन, टॉस विनर प्रेडिक्शन, सेशन प्रेडिक्शन सब कुछ आपको वहां पे मिलता रहे। क्योंकि भाई वो वर्ल्ड कप का हर एक मैच का, और वैसे भी अभी तो वुमेन का भी मैच चल रहा है WBBL, तो उसका भी मैं टीम और वो सब कुछ वहां पे दे रहा हूँ, तो आपको भी फायदा हो। अभी जो कल जो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की मैच हुई उसमें मैंने सेशन प्रेडिक्शन दिए, वो भी सही गए थे, ठीक है। और WBBL की दोनों मैच में मैंने जो प्रिडिक्शन बताया था कि भाई ये दोनों टीम ही विन होगी, तो वही हुआ। इसलिए बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ताकि आपको हर एक मैच का अपडेट मिलता रहे और हमारे साथ बने रहो।